रेडी स्टार्ट। आदरणीय महानुभावों, भारत की जनता तथा भारत की सरकार की ओर से हमारे ऐतिहासिक नगर दिल्ली में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व और हर्ष हो रहा है। हमें आशा है कि आपका प्रवास सुखद एवं उपयोगी होगा और विश्वास है कि अगले 2 दिनों के दौरान सार्थक चर्चा तथा विचार विमर्श के माध्यम से सार्क की मूल भावना के अनुरूप तथा अपने लोगों के सर्वोत्तम हित में क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को हम सफलतापूर्वक जारी रख सकेंगे। मैं इस अवसर पर बेगम खालिदा जिया के प्रति अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान अपनी दूरदर्शिता तथा निष्ठा से हमारे इस संघ का नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री महोदय, हम सार्क के प्रति आपकी व्यक्तिगत निष्ठा का सम्मान करते हैं तथा हमारे इस क्षेत्र में सद्भाव, मैत्री तथा समझबूझ संवर्धित करने के आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें भूटान, नरेश तथा मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है। आपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ को इसके पहले 10 वर्षों में जन्म लेते और विकसित होते देखा है। आने वाले वर्षों में हमारी गतिविधियों का मार्ग निर्धारित करने में आप दोनों की सलाह और अनुभव हमारे लिए अमूल्य होंगे। इससे आशा बंधती है कि वर्तमान सदी में सत्कार्य करते हुए विभिन्न रूपों में प्रकट असहिष्णुता की शक्तियों को चुनौती मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन पर काबू पा सकेगा और सहिष्णुता, सद्भाव एवं मैत्री की जीत होगी। हमें चाहिए कि हम जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विभिन्नता का सम्मान करें और इस बात का सुनिश्चय करें कि सहिष्णुता वर्ष में बंधी आशाएं धराशायी न होने पाए। सार्वभौम आर्थिक पर्यावरण में तेजी से महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। क्षेत्रीय समेकन के माध्यम से सार्वभौमिकरण तथा क्षेत्रीय मंडियों, कौशलों तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग इन परिवर्तनों का एक अंग है। इससे सभी सदस्य राज्यों की आवाज़ शक्तिशाली होती है। हमें अपने क्षेत्र में इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इस समय विश्व भर में हो रहे परिवर्तनों तथा उच्च आकांक्षाओं की दौड़ में पड़े रहना दक्षिण एशिया में हम में नहीं होगा। सामूहिक स्वहित विश्व भर में क्षेत्रीय सहयोग का मूलभूत आधार रहा है। उन क्षेत्रीय गठबंधनों में से जो सफल रहे हैं, उनसे वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा लोगों के निर्बाध आवागमन के रास्ते खुले हैं। हमें भी यह रास्ता अपनाना है। आदरणीय महानुभावों, बाह्य आर्थिक पर्यावरण उन विकासशील देशों के प्रतिकूल बना हुआ है जो बाह्य ऋण, व्यापार की प्रतिकूल शर्तों तथा वस्तुओं की कीमतों, ऋण की ऊंची लागत एवं शर्तें, विकसित तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच पर रोक, विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रभाव तथा प्रच्छन्न
एवं खुले संरक्षण के नए नए तरीकों जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं जो व्यापार से संबंधित नहीं हैं। क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाकलाप सहयोग का एक भिन्न प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के शक्तिशाली क्षेत्रीय व्यापार एवं आर्थिक गठबंधनों में बंध रही है। बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के सफलतापूर्वक संपन्न होने तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से हमारे समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ अवसर भी पैदा हुए हैं। हम इन सार्वभौम घटकों का क्षेत्रीय रूप से प्रभावकारी ढंग से समाधान कर सकते हैं अगर हम आपस में एक दूसरे को वरीयता देने की व्यापार व्यवस्था करें और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ाएं। इस विषय की तलाश के अपने प्रयासों में हम इस बात से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं जिसे एशियाई शताब्दी के रूप में देखा जा रहा है। हमें अपनी दूरदर्शितापूर्ण कार्यवाहियों से यह सुनिश्चित करना है कि दक्षिण एशिया इस पुनरुत्थान का एक अंग बने और नए एशिया रूपी सागर में मात्र एक प्रवाहहीन जलाशय बनकर न रह जाए। अपनी संख्या, प्रतिभा तथा योग्यता के बल पर हमें एशिया के पुनरुत्थान में अग्रणी रहना होगा, जैसा कि आज से 50 वर्ष पूर्व उपनिवेशवाद के बाद के युग में हमने किया। इतिहास की यह चुनौती हमारे सामने है जिसका हमें सामना करना है और जिस पर नियंत्रण पाना है। सार्वभौम स्तर पर हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तनों को देखते हुए ढाका में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार व्यवस्था पर हस्ताक्षर करके हमने इस दिशा में पहला कदम उठा लिया है। अंतर सरकारी दलों की बैठकें हो चुकी हैं जिनमें व्यापार संबंधी रियायतें देने के लिए बातचीत आगे बढ़ाई गई है। यह आवश्यक है कि इस वर्ष के अंत तक सप्ताह को प्रभावकारी रूप से क्रियात्मक बनाने के लिए हम इसे राजनीतिक बल प्रदान करें जिसके बारे में ढाका शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति हुई थी। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास करना है।